Hi, welcome to Narayan Chemistry classes. Chapter number 2 Solution. आज न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस के बारे में आपको बताएंगे रिलेटेड टू मोलैरिटी और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो चलते हैं सीधा नोट्स पर। फर्स्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ acetic acid solution? What is the molarity of acetic acid solution containing 6 gram of acetic acid per liter of solution? तो यहाँ पर सीधा वेट ऑफ सॉल्यूट दिया 6 ग्राम और वेट ऑफ मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड 60, वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है। तो 6/60 अपॉन 1 दैट इज 0.1 mole per liter. So next question number 2, what is the molarity of aqueous solution of ethanol? What is the molarity of aqueous solution of ethanol? molar mass हमारा है 46 which contains 50 gram of alcohol in 500 ml of solution. तो मोलैरिटी पूछा है, सीधा फॉर्मूले में रखेंगे वेट अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू 1000। तो आता हमारा 2.17 मोल पर लीटर बाय कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ methanol or methyl alcohol? molar mass 32 which contains 64 gram of methanol in 200 gram of water. तो मोलैरिटी पूछा है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जरूर पता होना चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया हमारा 64, मोलर मास 32, वेट ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम। फॉर्मूला में पुट अप करेंगे, मोलैरिटी कम्स 10 मोल पर किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 12 ग्राम ऑफ वाटर, 108 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड एंड 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। तो यहाँ पर आ जाता है, पहले हम क्या करेंगे, सारे के सारे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा वाटर का आ जाएगा वेट ऑफ वाटर इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। तो 12/18 इट कम्स 0.67। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल 92 ग्राम, 46 मोलर मास 2 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड 1.8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो 0.67 2 + 2 + 1.8, तो ये आपका आ जाता है 4.47। अब क्योंकि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन वाटर का पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमारा 0.67 था, टोटल मोल्स हमारा 4.47 था, इट कम्स 0.15 आंसर। ओके, ऐसे सारे कंपोनेंट का निकाल सकते हैं, बस न्यूमेरेटर में जिस कंपोनेंट का पूछा वो रखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट मोलैरिटी स्मॉल m। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट, मोलर मास 138 ग्राम पर मोल, मोलर मास 138 ग्राम पर मोल, solution obtained by dissolving 2.5 gram of in 1 liter of solution. Density is given
0.85। डेंसिटी यहाँ पर दिया हुआ है, मोलैलिटी पूछ रहा है, मोलर मास दिया हुआ है और वेट ऑफ सॉल्यूट 2.5 दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया है? वेट ऑफ सॉल्यूट 2.5 ग्राम, वॉल्यूम हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी हमारी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो वॉल्यूम चाहे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो डेंसिटी हमारे पास है, एक फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास सॉल्यूशन का भी आएगा, मास वॉल्यूम सॉल्यूशन का भी आएगा। मास सॉल्यूशन का निकलेगा और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का निकलेगा। तो यहाँ पर मास अगर सॉल्यूशन का निकालना है तो डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आएगा आपका 1000 इंटू 0.85, इट बिकम्स 850 ग्राम। तो ये हमारा क्या गया? वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 850 ग्राम। अब इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? सॉल्यूट का अमाउंट। तो सॉल्यूट का अमाउंट 2.5 है, माइनस किया, तो यहाँ पर हमारा आ गया WA 847.5, क्योंकि हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट दिया था, मोलर मास पता था, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया था, जो कि हमने डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से निकाला था। फॉर्मूला में पुट अप करेंगे तो इट बिकम्स 0.0214 मोल। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगले नेक्स्ट वीडियो में NCERT के एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि NCERT से ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं एग्जामिनेशंस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।